अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज नया व्लॉग, नई सुबह, नए नाश्ते के साथ। तो यहाँ जो मैं नाश्ता बना रही थी, सुबह के तो बज रहे हैं आज 8 और 9 के दरमियान का टाइम है। देख लें, आज तो वाकई सुबह है। आज हम उठ गए हैं जल्दी क्योंकि आज बहुत बिजी डे होने वाला है। आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ और साथ साथ मैं जो जो करती जाऊंगी, मैं सारी एक्टिविटी अपनी साथ साथ आपको दिखाती और बताती जाऊंगी। तो यहाँ जो हमारा नाश्ता तकरीबन रेडी हो गया। मैंने अपने लिए और शांति के लिए ब्रेड रेडी किया और यहाँ मैंने साबूदाना बनाया था। ये मैंने रात को बनाया था। अच्छा, साबूदाना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है और साबूदाना भी इनकी डाइट में ऐड होना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं साबूदाने से। तो अच्छा, मैं अपनी बेटी को ज़रूर साबूदाना खिलाती हूँ और इसमें नट्स भी ऐड कर लिएगा जब आप बनाएं। तो मैं भी इसमें नट्स ऐड करती हूँ। अच्छा, वो नट्स जो मुंह में आते हैं ना, उसमें वो शोर डाल देती है कि आप ये मेरे मुंह में आ रहे, ये हो रहा, वो हो रहा है। तो फिर मैं ना ज़्यादातर जो नट्स है ना, उनको ग्राइंड कर लेती हूँ, यानी कि पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। बादाम हो गया, पिस्ताशू हो गया, अखरोट हो गया, इस टाइप के जो पीसने वाले हैं ना ड्राई फ्रूट, उनको फिर मैं उनका पाउडर बना लेती हूँ। 1 टेबल स्पून या टीस्पून, जितना भी आपने अपने बेबी को देना है या बेबी की एज जितनी है, वो ऐड करके साबूदाने में। तो ज़बरदस्त ये साबूदाने की ना खीर बना कर बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ जी फिर कल मैंने इतने कपड़े धोए थे, इतने कपड़े धोए थे, छत पे वो लंडा बाजार लगा हुआ था ना। मैंने कहा आज तो हमारे मोहल्ले वाले भी कह रहे होंगे कि भाई इनके घर क्या दूर मार्केट जाने की ज़रूरत, आज इधर से शॉपिंग कर लेते हैं, इनकी छत पे बड़ा लंडा लगा हुआ है। तो जी ये लंडा आज मैं समेटने आई थी क्योंकि कल वॉश किए थे तो फिर कुछ ड्राई हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे। तो फिर मैंने कुछ छोड़ दिए थे ऊपर, ज़्यादा मैं ले गई थी। अभी मैं इतने छोड़ कर भी गई हूँ, इतने ले कर भी गई हूँ। तो बस जी ये मैं साथ साथ उठाऊंगी। वहाँ मैंने शांति को पढ़ाने बैठा दिया। यहाँ हमारी मुर्गियाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी और धूप इतनी नीट एंड क्लीन और कड़ाके की निकली थी, पीटी पीटी धूप निकली थी। एक दिन मैंने पीटा वर्ड्स बोल दिया। मेरी बेटी कहती है, मामा पीटा मीन्स क्या होता है, आप पीटा क्यों कह रही हैं? मैंने कहा पीटा मीन हार्ड होता है, हार्ड पंजाबी का एक लफ्ज़ है। तो इसको कहते हैं सख्त, सख्त चीज़ को कहते हैं पीड़ा। खैर जी, अब आ जाएं जी। आज मैंने आपकी एक बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ से मुलाकात करानी थी। वो मुलाकात हो रही है जी ख़ानदानी कहवे से। ये हमारा ख़ानदानी कहवा है। किसी के सर में दर्द हो, किसी के पेट में दर्द हो, किसी को फ्लू हो, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो लो जी हम सारी चीज़ें डाल कर देच की रख देते हैं चूल्हे पर अपना ख़ानदानी कहवा तैयार करने के लिए। अच्छा, इसका कलर इतना खूबसूरत बनता है। तो इसी तरह सर्दियाँ, विंटर है, आपको पता बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर हुआ है। तो जब स्मोक आ जाती है तो फिर ये है कि वेदर थोड़ा सा वेट हो जाता है। तो वेट होने से फिर वो दोबारा से खांसी फ्लू में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसे वेदर दोबारा से ड्राई होता है, इस्लामाबाद का वेदर बहुत ड्राई है। पहले 1 2 4 दिन हो गया था इसमें वेट, थोड़ी सी फोग आ गई थी, अब दोबारा से सारा कुछ ख़त्म होकर ड्राई हो गया है। तो ये ज़बरदस्त ख़ानदानी हमारा कहवा है। इसका कलर इतना खूबसूरत है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ ये दुनिया का आखिरी साइंसदान अब काम करने बैठ गया है। अच्छा, इतने छोटे बच्चे हैं और इतने इतने प्यारे कलर मिक्स करके कलरों के रंग बना रहे हैं। मैं तो देखती हूँ ना, मुझे बड़ी हैरत होती है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, कितने अब ये बच्चे वो हो गए हैं, ज़हीन हो गए हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो खैर चलें, बाकी मोबाइल देने से या इस तरह की और एक्टिविटी से इनको बचाने के लिए ना ये सबसे ज़्यादा ठीक है। आप गंद भी डलता है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बच्चों का कम अज़ कम एटलीस्ट माइंड तो खुल जाता है ना। वो अब बस वही बात है कि अब उनके हाथ में मोबाइल दे दें तो फिर वो क्या खुलना, वो तो उल्टा सीधा सीधा ही खुलना है। इसलिए सीधा खोलें माइंड इनका। तो प्यारे प्यारे कलर बना रही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप बनाएं, आप डट के गन डालें, हम काम करने वाले हैं, हम आराम से सफाई कर लेंगे। फिर हाथ साथ भी सारे गंदे शंदे हो जाते हैं। तो यहाँ जी हमने मंगवा लिए थी खजूरें। खजूरों के कुछ सैंपल आए थे क्योंकि रमज़ान मुबारक आने वाला है। तो उससे पहले हमारे घर खजूरें आ जाती हैं सैंपल, एज अ सैंपल के आप इसमें से सेलेक्ट कर लें कि आपने कौन सी खजूर मंगवानी है। तो ये वाली खजूर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये तो छुआरे की तरह थी। मैं कहा भाई ये मैं नहीं लेनी। फिर उस तो बाद ये अजवा, अजवा तो है आपको पता ही है। तो मैंने मबरून, हाँ मबरून के पता, मबरून खजूर मुझे, ओके बेबी, तो मबरून खजूर मुझे पसंद आई है क्योंकि वो गुद्दे से भरी हुई होती है, वो अंदर से ड्राई नहीं होती, वो बड़ी वेट वेट होती है। तो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ए वाली जड़ी मैं हाथ च पड़ी, मैं क्या ज़बरदस्त है। तो तुसी इसी खजूर का ऑर्डर दे दो। तो ये रमज़ान की भी तैयारियां साथ साथ होना शुरू हो गई हैं। यस यस। तो ये देखे फ्लू अभी भी हुआ है।
तो बस अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश दे दें तो तभी जाके सब कुछ बेहतर होगा। तो खजूर बड़ी अच्छी थी, लेकिन मुझे कह रहे थे बड़ी वाली खजूर मंगवाएं, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं, उसका टेस्ट कहाँ से अच्छा, वो अंदर से भी कोई खुश्क खुश्क है, मुझे वो अच्छी नहीं लग रही। हाँ चले, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो थोड़ी सी वो भी मंगवा लें और मेरे लिए ये वाली मंगवा लें। तो बस जी, फिर खजूर का ऑर्डर तो अब चला जाएगा नेक्स्ट वीक में, तो फिर इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। यहाँ आलू चिकन भी बना रही थी और दूसरी साइड पे मुझे एक छोटा सा फ़ोन आ गया कि आपने अगर आज शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि आपने सुना है निशात पे सफ़ायर पे तो पता नहीं लगी है सेल कि नहीं लगी, निशात पे सेल लगी, साया पे लगी, यानी कि जितने भी इस तरह के जितने भी ब्रांड उन सब पे सेल लगी। तो मैं कहा चले हम भी जाके विंटर की शॉपिंग कर आते हैं। तो बस मैंने अभी मार्केट भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही थी। खाना मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था और चिकन कढ़ाई भी तैयार हो गई थी। अच्छा, उसका कोई क्लिप मैंने पकाने का तो कोई नहीं लिया, खैर यह शोरबे वाला चिकन बन रहा था। तो यहाँ जी चलें जी, क्लिप तो नहीं आई, लेकिन मैं डायरेक्ट दस्तरखान पर लेकर ना अपनी हांडी और पतीली बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो यहाँ जो चिकन कढ़ाई बन गई थी, सिर्फ हम 2 लोग थे घर में, आज लोग नहीं थे घर में, सब लोग इधर उधर गए हुए थे, तो बस हम लोग ही थे। तो हमने कहा फिर ठीक है, शोरबे वाला चिकन हम क्यों खाएं जी, हम खाते हैं जी आज कढ़ाई। और दोपहर का टाइम है, तकरीबन ये दोपहर 4:30 हो रहे हैं, शाम का टाइम है। तो बस खाना खाने के बाद फ़ौरन हम लोग निकल जाएंगे, F7 जाऊंगी मैं। तो वहाँ पे क्योंकि नशाद F7 में ही है, तो वहाँ पे मैं देखूंगी, अगर मुझे मिल गए तो फिर मैं अच्छे अच्छे ड्रेस लेकर आऊँगी। तो यहाँ जो ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई बनी थी, इसकी रेसिपी भी चाहिए होगी तो बता दिएगा, मैं आपको दे दूँगी। बड़ी ज़बरदस्त बनती है, आप यकीन करें कि बाहर से अब चिकन कढ़ाई हम और अब दिल नहीं करता बाहर से चिकन कढ़ाई खाने को, यानी घर में इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। तो बस थोड़ी सी चीज़ें अगर आप वो सीख लेना तो खाना बहुत ही मज़े का बन जाता है। शाम हो गई है, सूरज गुरूब होने को जा रहा है, तो हम आज जा रहे हैं F7 निशात पे जा रहे हैं। निशात से देखते हैं हमें क्या मिलता क्या नहीं मिलता, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर हम घर आ जाएंगे वापस। सॉरी जी सॉरी, फ्लू ने ना बड़ा ही तंग और परेशान किया हुआ है। खैर मैंने वहाँ पे कोई क्लिप श्लिप नहीं बनाया, मेरी बेटी भी साथ थी और वो फिर कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो उसको ही बस पकड़ने में मेरा टाइम गुजर जाता है। कुछ खिलौने उसने अपने लिए ले लिए और यहाँ जी कुछ मैंने ले लिए 100 कमाल से। अच्छा, निशात पे तो जो सेलें लगी थी वो फजूल बेकार और इतने थके थके सूट थे, आप यकीन करें मुझे विंटर का तो कोई ड्रेस नहीं मिला, लेकिन मुझे समर के 5 ड्रेस मिल गए। ये मैंने उससे लिया है 100 कमाल से, तो ना ये अच्छे लग रहे थे मुझे। मैंने कहा चले विंटर के मैं लेने थी, वो मुझे मिले नहीं, लेकिन मुझे उसके मिल गए, जिसमें से 2 मैंने सूट खाड़ी के ले लिए थे और बाकी 3 मैंने ले लिए थे 100 कमाल से, तो अच्छे मिल गए थे और पसंद आए मुझे। मैंने कहा चलो अब आई हूँ तो लेकर ही जाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने कुछ क्लच वहाँ पे पड़े हुए थे, देख लिए हैं। ये कहाँ पड़े हुए थे, कलाइफ पे। तो बस जी यही आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। ओके, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।